मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत। तो जी हाँ दोस्तों, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही, सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। जो न्यूनतम सैलरी अब 25,000 रुपये होगी। नए वेतन आयोग से EPFO नियम में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। जो अभी हाल फिलहाल की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि विशेष रिपोर्ट में ये खबर आ रही है कि सरकार निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लाने की तैयारी। वर्तमान चर्चा विषय ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की मासिक और मूल वेतन की सीमा को बढ़ाया जाए। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस दिशा में गहन विचार विमर्श कर रहा है। हाल ही में हुए EPFO के न्याय बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। अधिकांश सदस्यों का मानना है कि वेतन सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिल सके। हालांकि अंतिम निर्णय लेना अभी बाकी है। वर्तमान में EPFO की न्यूनतम मूल वेतन सीमा 15,000 रुपये। इस रकम पर PF खाते के लिए कर्मचारियों के वेतन से 12% अंशदान काटा जाता है। नियोक्ता भी इसी अनुपात में योगदान देता है। इसमें 8.33% पेंशन फंड में जाता है। पिछली बार 2014 में इस वेतन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक बढ़ाया गया था। तो इस बार सरकार ने 25,000 रुपया उससे अधिक की न्यूनतम मूल वेतन सीमा निर्धारित करने की संभावना जताई। ये बदलाव कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसमें से उनके PF खाते में अधिक अंशदान जमा होगा और भविष्य में सेवानिवृत्त होने पर अधिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। महंगाई और खर्चों में वृद्धि के चलते इस परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि कर्मचारियों को बेहतर भविष्यवाणी मिल सके। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब तक इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगी, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंच सकेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी हाल फिलहाल ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। EPFO ने इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। अब बिना आधार निकाल पाएंगे PF से पैसा। तो इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में तक, आपको स्टेप बाय स्टेप अभी हाल फिलहाल की जो ताजा जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार जो लंबे वक्त से जो मांग भी करें EPS 95 के पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, सरकार अब बहुत बड़ा कदम उठा रही है। जो EPS 95 पेंशन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अब जो आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का कर रही है विचार विमर्श। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। अच्छे दिन आने हुए शुरू। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि आप को पहले जैसे मिनिमम पेंशन राशि 1,000 मिल रही थी, सरकार उसको बढ़ाने जा रही। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और साथ ही में आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी आपको मिलेगी। स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि आपको वंचित लोग है तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार बहुत बड़ा कदम उठाया। जो आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आपकी पेंशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है, जो 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। ब्याज दर भी 8.25% कर दिया गया है। 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया, जिसमें पेंशन में एक बहुत बड़ी जैसे फायदा मिलेगा आपको। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अभी हाल फिलहाल बताया जा रहा है कि जो आप पहले अपने अकाउंट से आप केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे किसी भी इमरजेंसी में, अब आप किसी भी इमरजेंसी में 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। सरकार ने 50,000 की जगह बढ़ाकर 1 लाख रुपए की अनुमति दे दी है। अब 1 लाख रुपए आराम से आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। EPFO ने इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। अब बिना आधार निकाल पाएंगे PF से पैसा। तो पूरी डिटेल आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। EPFO की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने PF से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा कर लिया और वह विदेश चले गए तो उनको छूट मिलेगी।
तो जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी हाल फिलहाल बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी खाता धारकों के लिए रात भरी खबर। ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट के लिए कुछ कर्मचारियों को आधार सीडिंग की छूट दी। 29 नवंबर 2024 को एक नया सर्कुलर जारी करते हुए कुछ कर्मचारियों के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्यता समाप्त कर दी। ये नियम उन विशेष श्रेणियों के लिए लागू होगा जो मौजूदा परिस्थितियों में आधार प्राप्त करने में असमर्थ है। दरअसल आमतौर पर यदि किसी भी कर्मचारी को पीएफ क्लेम सेटल करना, पीएफ से पैसा निकालना, ईपीएफओ ग्राहकों को दावा के निपटान के लिए अपने यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से जोड़ना होता है ताकि उन्हें क्लेम की प्रक्रिया पूरी हो सके। लेकिन अब ईपीएफओ ने कुछ कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए इस नियम को बदलाव करके बड़ी राहत दी। इसके तहत अब कुछ खास मामलों में बिना आधार के बिना फिजिकल क्लेम का निपटान किया जाएगा। इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट। ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पीएफ से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा कर लिया और वह विदेश चले गए तो उनको छूट मिलेगी। जो बाहर छोड़कर विदेश चले गए तो वह नागरिकता भी ले चुके हैं तो वे लोग भी आधार के बिना क्लेम सेटल करा सकते हैं। नेपाल के नागरिक और भूटान के नागरिक जो कर्मचारी परिभाषा में आते हैं तो ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत आने वाले प्रतिष्ठान के लिए काम करते हैं तो उसमें शामिल, लेकिन भारत में नहीं रहते तो परिणाम स्वरूप उनके पास आधार नहीं है। तो इस कैटेगरी में आने वाले सभी कर्मचारियों को आधार की जगह अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र के जरिए अपनी पहचान साबित करने की सुविधा दी जाएगी। खासकर जैसे नागरिकों के लिए प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि अगर सदस्यों के पास पहले से यूएन नहीं है तो वो यूएन अनिवार्य रूप से जनरेट करना होगा। केवल यूएन के साथ आधार को जोड़ने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया तो समय विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने में असमर्थ है। तो ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों का आधार जुड़ा नहीं है वो फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस करने के लिए दूसरी वैलिड आईडी प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिसिटी के लिए वेरीफाई किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी हाल फिलहाल जो खबर निकल कर सामने आ रही है, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। तो बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जल्दी आपको पेंशन बढ़ी हुई आपके अकाउंट में जमा होगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।